हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 214 है। आप पार्ट नंबर 213 नहीं देखें हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक दिया है संबंधित संख्या है, जो 18 है ना, आपको 162 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 36 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो 18 दिया है ना, 18 आपको 162 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को 2 बार गुना करेंगे। क्या करेंगे, 18 को 2 बार गुना करेंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 18 में 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 324 आएगा। कितना आएगा, 324। और 324 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 324 को 2 से भाग करेंगे यानी 162 आ जाएगा। कितना आ गया, 162 आ जाएगा। तो ये 162 आ गया। कितना आ गया, 162 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 162 से समझते हैं, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, 36 को क्या करेंगे, 2 बार भी गुना करेंगे। तो देखिए 36 हो गया, देख यहाँ पर 36 और 36 को क्या करेंगे, 36 में यानी 2 बार गुना करेंगे। ठीक, और 2 बार गुना करने के बाद में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 36 ले 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 1200 कितना गया, 1296 आ जाएगा। और 1296 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितने मर्त में कट जाएगा, ये यानी कितने मर्त में, तो 600 कितना 48 मर्त में। कितने मर्त में, 648, यानी बराबर में कितना आएगा, 648 आ गया। कितना आएगा, 648। तो जो आपका 36 है ना, यानी 648 ले समेत होगा। तो 648 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से यानी यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो श्रृंखला को देखेंगे तो श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, श्रृंखला आपको 30 हो रहा है। ठीक, 30 लेके आ रहा है यानी 130 हो रहा है, और 130 लेके आ रहा है यानी 630 हो रहा है। कितना, 630। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 30 लेके आ रहा है, 130 हो रहा है। जब 30 ले 130 हो रहा है तो इसमें क्या करें, 30 में क्या करेंगे, 100 को जोड़ देंगे। जब 30 में 100 को जोड़ेंगे 130 हो गया। और 130 ले देखिए क्या हो रहा है, 630 हो रहा है। 130 लेके आ रहा है 630, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर यानी 130 में क्या करेंगे, 500 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तो 630 दिया। ठीक, 630 में अब कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। उससे पहले एक बार नीचे देखिए, एक बार नीचे क्या कर रहा है, इसमें देखिए नीचे क्या कर रहा है कि यहाँ पर 5 यानी 100 से क्या लिख रहा है, 100 से क्या लिख रहा है, 500 लिख रहा है। तो 100 में क्या करेंगे, 100 में 5 ले गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। कितना, यानी 100 में 5 ले गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी 500 में क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो गए। यानी यहाँ पर कितना आ गया, 2500 आ गया। कितना आ गया, 2500 आ गया। और 2500 को क्या करेंगे, 630 में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 630 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 630 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3130 हो गया। कितना आ जाएगा, 3130 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 3130 आ गया। तो 3130 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, 3130 हो गया। कितना, 3130। 3130 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दे, एक संबंधित शब्द दिया है। यहाँ पर क्या दिया, तरल जो है ना आपको तेल से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है, गैस जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें क्या जो तरल है ना, तरल आपको तेल से किस प्रकार से समित है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गैस को रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो तरल है ना, तरल एक क्या है, तेल है। तरल एक क्या है,
तेल है, मान लेते हैं एक क्या है, तेल है। तरल एक क्या होता है, तेल होता है। ठीक उसी प्रकार से गैस जो है ना, गैस, तो गैस एक क्या होता है, गैस एक हवा होता है। क्या होता है, हवा होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हवा होता है। क्या होता है, हवा होता है। यहाँ पर क्या होगा, हवा। यहाँ पर क्या रखेंगे, एक हो गया ना, यहाँ पर क्या होगा, एक हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस जो एक क्या है, हवा है। क्या है, हवा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। देखिए तरल एक क्या होता है, तेल होता है। उसी प्रकार से गैस जो होता है ना, गैस, गैस एक क्या होता है, हवा होता है। तो गैस आपको हवा से समझता है, तो हवा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को यानी सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिया है, यानी पेंट दिया है, योजना दिया है, और फर्निश दिया है, और बनाना दिया है, और रहना दिया है। इन 5 शब्द को आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अभी आपको 5 शब्द आपकी सार्थक क्रम में नहीं दिया है, इन्हीं को आपको सार्थक क्रम यानी व्यवस्थित करना है। तो सार्थक क्रम में इसको किस प्रकार से हम सजाते हैं, तो सार्थक क्रम का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी छोटी, यानी क्या होता है, बढ़ते क्रम में जाता है। क्या है, बढ़ते क्रम में। उसी प्रकार से इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे किस प्रकार से शब्द दिया है। यहाँ पर पेंट दिया है, योजना दिया है, फर्निश दिया है, और आपको बनाना दिया है, और रहना दिया है। इसको 5 शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको किस प्रकार का ये शब्द दिख रहा है। देखिए एक किस प्रकार से शब्द दिख रहा है, यानी सर्वप्रथम हम घर बनाने के लिए यानी प्रयोग करते हैं, यानी घर बनाने के लिए प्रयोग में ला रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी सबसे पहले ध्यान से देखिए इस 5 शब्द में सबसे पहले कौन सा आएगा। ठीक, सबसे पहले योजना आएगा। क्या आएगा, योजना। योजना कितना में दिया है, 2 पद दिया है। ठीक, योजना आएगा। योजना के बाद में क्या होगा, बनाना होगा। यानी योजना के बाद में क्या करेंगे, योजना कोई को आता ना कि कोई चीज़ बनाना है, यानी घर बनाना है। घर बनाने के लिए यहाँ पर योजना करेंगे। योजना के बाद में फिर बनाना आ गया, तो बनाना कितने पद दिए, 4 पद दिए। ठीक, बनाना हो गया। बनाना के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर पेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, पेंट को करेंगे। तो पेंट आपको 1 पद दिया है, और पेंट के बाद में क्या करना है, फर्निश यानी फिनिश करेगा। क्या करना है, यानी फर्निश लिखा है, यानी फिनिश करेगा। यहाँ पर क्या होगा, 3, यानी 3 नंबर पर क्या दिए, फिनिश दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपका रहना कितने पद दिए, 5 पद दिए। कितने दिए, 5 पद दिए। देखिए आपको ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, पहले इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। पहले योजना बनाएगा, फिर क्या करेगा, यानी बनाना आ गया, फिर यहाँ पर पेंट हो गया, पेंट के बाद में फर्निश होगा, तब उसमें जाके क्या क्या रहेंगे, यानी घर का ही बात कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी यानी घर बनाने के लिए योजना बना रहा है। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यानी क्या हो गया, घर हो गया। ठीक, क्या हो गया, घर बनाने के, यहाँ पर घर बनाने के। ठीक, घर बनाने के लिए, यहाँ पर लिए, घर बनाने के लिए योजना, घर बनाने के लिए योजना। ठीक, के लिए योजना बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, बनाते लिख देते हैं। ठीक, क्या हो गया, बनाते हैं। क्या हो गया, बनाते हैं। देखिए ये 5 शब्द को आपको मिलाकर क्या है, ये घर बनाने की योजना बनाते हैं। ठीक, क्या है, घर बनाने की योजना बनाते हैं। उसी में आपको ये आ गया, यानी पहला में क्या होगा, यानी पहला में आ गया आपको योजना होगा, योजना के बाद में फिर आपको बनाना होगा, बनाना के बाद में फिर पेंट होगा, पेंट के बाद में फर्निश होगा, फिनिश के बाद में उसमें रहेंगे। 5 में क्या होगा, रहेंगे। देखेंगे आपको कि इस प्रकार से क्या दे, 24 यानी 135 किस ऑप्शन में दिया है, तो 24 से 135 यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दे, यहाँ पर 3 शब्द दिए। ठीक, देखिए यहाँ पर 1 दिया है, इसमें दूसरा दिया है, इसमें तीसरा दिया है। इन तीनों आकृति में आपको देखना है कि लुप्त संख्या कहाँ दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको लुप्त संख्या दी है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, यानी इसका मतलब दिख रहा है तो 27 किस प्रकार से लाया है, तो 27 आपको 54 को और 9 को क्या किया है कि 27 लाया है। उसी प्रकार से यानी 84 को, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 14 को क्या किया है कि 42 लिखा है। उसी प्रकार से 42 को और 7 को हम क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर तो संख्या को लाएंगे। देखिए तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो 54 दिया है ना, 54 और 9 को क्या किया है, यहाँ पर कि 27 लिखा है। ठीक, 54 और 9 को क्या किया है कि 27 लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। देखिए अगर माइनस कर लेते हैं कितना हो गया, 54 दिया है, अगर 54 में भी 9 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इसमें हो गया, तब 50 और 45 कितना गया, 45 आ गया। लेकिन 45 तो आपको दिया है ना, ये 27 दिया है, तो उसमें क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे तो होगा ना, ये माइनस करने पर नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, एक थोड़ा सा आसान भाषा में लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, 9 दिया है ना, नीचे वाला कर दिए 9 दिया है, 9 को क्या करते हैं, नीचे में 9 दिया है। ठीक, क्या करेंगे, 9 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को क्या करते हैं, 9 को 3 से गुना करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा,
27 आ गया। कितना गया? 27 आ गया। 9 में 3 से गुना करने के बाद में कितना गया? 27 आ गया। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया है, 9 में 3 से गुना करने पर 27 आ गया। और फिर 9 से क्या करेंगे, यहाँ पर 9 दिए, ठीक। 9 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना दिए? 54 दिए। देखिए 9 छक 54 हो गया। देखिए यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या दी है ना, नीचे वाली संख्या 9, 9 में क्या करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। और 9 में एक बार 6 से गुना करेंगे यहाँ पर कितना का? 54 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा में कितने दिए? 14 दिए। कितना दिए? 14 दिए, ठीक। कितना? 14 दिए। देखिए तो 14 को क्या करते हैं, 14 को एक बार क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 14 3 कितना आता है? 42। तो देखिए यहाँ पर आपको 42 दिया है, ठीक। उसी प्रकार से 14 में क्या करेंगे, आगे एक बार गुना किससे करेंगे? 6 से करेंगे। तो 14 में एक बार 6 से गुना करेंगे तो 14 यानी 14 छक 84 होता है। कितना का? 84 हो गया। देखिए यहाँ पर ही 84 दिया है। यानी इसका मतलब कि हमको पता लग गया कि 14 यानी नीचे वाली जो संख्या दी है ना, उसमें 6 से और 3 से गुना करने के बाद में ऊपर वाली दोनों संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 7 दिया है। क्या दिए? 7 दिए। 7 को क्या करते हैं, 7 को 3 से गुना करते हैं तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 7 हो गया। 7 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो 6 7 42 होता है। कितना होता है? 42 होता है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ गया, तो 3 यानी 7 में 3 से गुना करने के बाद में देखिए 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा? 21 आ गया। और देखिए 21 आ गया और एक बार 7 से गुना किए 6 से तो कितना गया? 42 आ गया। कितना गया? 42 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया? तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 21 आ जाएगा। 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि जब घड़ी में 4:15 होते हैं तो घड़ी में घंटे यानी घड़ी के दोनों सुई का कोण क्या होता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये घड़ी है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब घड़ी में यानी घड़ी में कितना 4:15 होते हैं, यानी 4:15 होते हैं तो घड़ी के दोनों सुई का कोण कितना होता है, यानी सुई का कोण बताना है कितना होता है। देखिए जब 4:15 होता है तो जब घंटे और मिनट के दोनों सुई है ना, बीच का कोण यानी कितना बनाता है। देखिए कितना बनाता है तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक ट्रिक होता है। देखिए इसको क्या करेंगे, एक ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक में क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ट्रिक क्या होगा, एक कोण हो गया। कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर आपका होता है 60, यानी 60 गुने घंटा। 60 गुने कितना हो गया? घंटा। फिर माइनस में 11 हो गया, ठीक। 11 गुने कितना होता है? मिनट होता है। बटा में कितना होगा? 2 से भाग करेंगे। देखिए ये आपको क्या होगा, ये फार्मूला हो गया। क्या होगा? ये फार्मूला होगा। इसी फार्मूला पर आपको क्या करना है, यानी प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए जब इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा इसी फार्मूला पर आपको सोल्व होगा। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आपको क्या करेंगे, 60 दिए। कितना दिए? 60 दिए। 60 हो गया और यहाँ पर गुना रखेंगे और ये क्या लिख रहा है, एच लिखा है। एच मतलब घंटा दिए। तो कितने घंटा दिए? 4 बज रहा है तो 4 घंटा दिया है ना, तो 4 से 4 रखेंगे। फिर माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है तो 11 गुने मिनट हो गया। तो मिनट कितना दे रहे? 15 मिनट दिया है। यहाँ पर क्या रखेंगे? 15 मिनट रखेंगे। बटा में कितना दिए? 2 से भाग करेंगे। अब देखिए 2 से भाग करने के बाद में अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 चौके 24 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 240 आ गया। और माइनस कितना दिया है? 11 में 15 से गुना करेंगे। 11 में 15 से गुना करेंगे तो 165 आ गया। कितना? 165। और क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखिए तो 240 में से 115 को यानी 165 को घटा लेंगे। जब 165 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75 आ जाएगा। कितना गया? 75 यहाँ पर आ जाएगा। कितना? देखिए 75 होगा, ठीक। 75 और 75 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 75 को 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 37.5 आ जाएगा। कितना गया? 37.5 डिग्री। कितना गया? 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री हुआ, यानी घड़ी के दोनों सुई का कोण कितना होगा? 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि ए सी की बहन है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और आपको दिया कि सी डी की पत्नी है, यानी डी का ए से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से किस प्रकार से प्रश्न दिया है, पहले क्या करेंगे, पहले ध्यान से इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया कि यदि ए सी की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी ए को यहाँ पर रखते हैं, ठीक। ए जो है ना क्या है, सी की बहन है, तो सी यहाँ पर रखते हैं। सी की बहन कौन हो गया? ए हो गया। ए बहन हो गया। क्या हो गया? बहन हो गया।
यहाँ तक समझ गए, क्या हो गया, बहन हो गया। यानी सी की बहन कौन है, ए है। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि सी जो है ना, सी डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी कौन है, तो यहाँ पर डी रखते हैं। डी की पत्नी कौन है, तो डी की पत्नी आपको यहाँ पर क्या हो गया, यानी डी की पत्नी हो गया। यहाँ पर कितना, डी की पत्नी, ठीक। यानी डी की पत्नी कौन है, तो डी की पत्नी आपको सी है। क्या है, सी है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि ए यानी डी का ए से क्या संबंध है, पूछ रहा है कि डी को ए से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ए से डी में संबंध बताना है, ठीक। ए से डी में संबंध बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, डी का क्या होगा, डी का पत्नी कौन है, सी है। देखिए डी का पत्नी कौन है, सी है। डी का पत्नी कौन है, सी है, ठीक, कौन है, सी है। और सी का बहन कौन है, तो सी का बहन आपको कौन है, तो सी का बहन कौन है, ए है। सी का बहन कौन है, ए है। आपसे पूछ रहा है कि ए को डी से किस प्रकार से समझते हैं, यानी तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, तो जो आपको डी है दिख रहा है, यानी ए को डी से किस प्रकार से समझते हैं, तो डी आपको क्या दिख रहा है, यानी डी आपको बहनोई दिख रहा है। ए को जो है ना, ए का डी क्या लगेगा, बहनोई लगेगा। क्या लगेगा, बहनोई। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी बहनोई हो जाएगा। क्या होगा, बहनोई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, बहनोई हो जाएगा। तो बहनोई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं मुड़ जाती हैं और 700 मीटर चलती हैं। फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 500 मीटर की चलती हैं। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर उसके बाद में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे, पवित्रा जो है ना पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं मुड़ जाती हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, होगा पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, पवित्रा जो है ना वो पूर्व की तरफ कितना चलती है, 500 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से चलाते हैं, ठीक, यहाँ से पूर्व की, यानी पूर्व इधर होगा, ठीक, कितना चलते हैं, 500 मीटर चलते हैं। 500 मीटर हो गया। फिर बाएं मुड़ जाती हैं, कितने मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं। लेकिन बाएं देखिए इसके क्या करेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे, ये आप क्या करेंगे, नीचे। जब आपको बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ से पूर्व कितना चली, 500 मीटर चली, कितना हो गया, 500 मीटर। अब यहाँ से क्या किया कि वो बाएं मुड़ जाती हैं, कितना, बाएं। तो बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक, बाएं मुड़ जाती है, बाईं मुड़ती हैं और 700 मीटर चलती हैं। कितना, 700 मीटर, मान लीजिए ये 700 मीटर चलती हैं। फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 500 मीटर चलते हैं। फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं, तो फिर क्या करेगी, दाहिने मुड़ेगी तो आपको इधर जाएगी, लेकिन हमको बायां मुड़ना है, ठीक। बाईं मुड़ेगी, कितना चल रही है, यानी 500 मीटर चल रही है। कितना चल रही है, 500 मीटर चल रही है, 500 मीटर चलती हैं। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, बोल रहा है कि आप शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। देखिए तो शुरुआती बिंदु से कितने दूर दिख रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है। देखिए जब ई 500 मीटर है, ई भी 500 मीटर है, जब ई 700 मीटर है, ई भी क्या हो जाएगा, ई भी आपको 700 मीटर हो गया। क्या हो जाएगा, 700 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि अब वह शुरुआती बिंदु से 700 मीटर पर है, कितना है, 700 मीटर पर। तो 700 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देख एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी उस संख्या का चयन करें जो यानी 6 दिखाने वाले फलक विपरीत फलक पर होगी। देखिए एक ही पासे के दो स्थितियां दिखाई गए हैं, एक ही पासे का दो स्थितियां, एक पासा के देखिए आपको एक ए दिया है और बी दिया है, यानी दो स्थितियां दिखाई गई। आपको दो स्थितियां में पूछ रहा है कि आपको 6 दिखने वाले यानी 6 दिखने वाले फलक पर विपरीत फलक कौन सी होगी, यानी 6 के पूछ रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है ना कि 6 का विपरीत कौन सा फलक है। तो 6 के विपरीत जब फलक होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब एक ही पासे की दो स्थितियां में दो फलक एक समान हो तो यानी शेष जो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। यहाँ पर समझ गए नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब एक ही पासे की दो स्थितियां एक समान मिलेगा तो एक तीसरे जो है ना, तीसरे एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर फलक में देखिए, ये फलक में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। देखिए इसमें भी फलक में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी दोनों फलक में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। दोनों फलक में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 का विपरीत आपको 3 दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए 5 इसमें फलक में दिख रहा है और इस फलक में भी 5 दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा,
5 हो गए। देखिए दोनों फलक में यहाँ पर क्या बताए हैं कि जब एक ही पासे की दो स्थितियाँ में दो फलक एक समान हो तो यानी तीसरा जो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, तीसरा जो फलक है ना एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब इसमें एक समान मिल गया, देखिए इस ए फलक में भी 3 मिल गया, दूसरा में भी 3 मिल गया, देखिए फिर आपको ए में भी आपको 5 मिल गया, दूसरा में भी 5 मिल गया, दोनों फलक में एक समान मिल गया, तो जो एक विपरीत हो गया। और जो 6 है ना, 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत आपको 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 का विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ये क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, ये सब क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से आपको क्या होगा, 6 दिखने वाले फलक पर विपरीत क्या होगा, तो 6 फलक पर विपरीत आपको 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में यानी फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर हैं, यानी पंक्ति में मौजूद लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में यानी फातिमा एक सिरे से कितने 15वें स्थान पर है, एक सिरे से कितना है 15वें पर है। आगे बोल रहा है कि और यानी दूसरे सिरे से कितना है 9वें स्थान पर, तो मान लीजिए दूसरा स्थान पर 9वें सिरे, दूसरे सिरे पर कितना है 9वें स्थान पर है। अब आगे बोल रहा है कि पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लड़कियों की जब संख्या पूछेगा तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़कर -1 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 15 और 9 कितना हो गया, यहाँ पर 15 9 कितना हो गया, 24 होता है। कितना होता है, 24 हो गया। और 24 में से ये घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 23 हो गया। कितना हो गया, 23 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की संख्या कितना गया, यानी यहाँ पर संख्या कितना गया, तो संख्या आपको कितना आ गया, 23 आ गया। तो 23 देखेंगे कितने यानी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।